देखो चौथे नंबर की इसमें क्रांति है, वो है कोटा में जन क्रांति। ठीक है, कोटा में जन क्रांति तो कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 15 अक्टूबर को, याद रखना। ठीक है, देखो 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति हुई। यानी कि कोटा के अंदर जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति, उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो जयदयाल और मेहराब खां। ठीक है, देखो उस समय कोटा का राजा था राम सिंह सेकंड। ठीक है, राजा राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, यानी कि कोटा का राजा राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया। देखो पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट बटन को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बटन को मार दिया गया और उसकी लाश पूरे कोटा में घुमाई गई। ठीक है, अब देखो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बटन व उसके दो पुत्र, उनके नाम थे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं उनके नाम क्या थे। एक का फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर। ठीक है, फ्रैंक और ऑर्थर। ठीक है, तो ये नाम थे दोस्तों इस पॉलिटिकल एजेंट के बेटे के नाम। तो कैप्टन बटन और उनके दो पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और उसके शव को है वो पूरे कोटा के अंदर घुमाया गया था। देखो राम सिंह सेकंड से बटन की हत्या की जिम्मेदारी वाले एक पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए थे। ठीक है, नजरबंद कर दिया था और फिर राम सिंह सेकंड से बटन की हत्या की जिम्मेदारी वाले एक पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए थे। किसके? तो राम सिंह सेकंड के। ठीक है, आगे चलते हैं। करौली के राजा मदनपाल ने कोटा के राजा राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया, लेकिन अभी भी कोटा के प्रशासन पर विद्रोहियों का कब्जा था। करौली का राजा था दोस्तों जिनका नाम था मदनपाल। मदनपाल ने क्या किया कि कोटा का राजा राम सिंह सेकंड को नज़रबंद किया हुआ था, तो मदनपाल ने उनको वहाँ से छुड़ाया। ठीक है, छुड़ा तो लिया, लेकिन अभी भी कोटा का जो प्रशासन था वो विद्रोहियों के हाथ में ही था। ठीक है, आगे देखो। मार्च 1858 में रॉबर्ट्स, अंग्रेज अफसर का नाम था रॉबर्ट्स। ठीक है, मार्च 1858 में कोटा को, यानी कि रॉबर्ट्स कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवाता है। यानी कि कोटा को विद्रोहियों से मुक्त कौन करवाता है मार्च 1858 में? तो वो है रॉबर्ट्स। ये अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, कौन था? अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, आगे देखो। कोटा को तो विद्रोहियों से मुक्त करा लिया और जयदयाल व मेहराब खां को मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, जयदयाल और मेहराब खां को मृत्युदंड दे दिया गया। देखो राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई। ठीक है, क्योंकि बटन की हत्या को रोकने का प्रयास नहीं करने से नाराज थे कौन? अंग्रेज। ठीक है, और इस वजह से दोस्तों क्या किया कि जो राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी 15 थी पहले, लेकिन दोस्तों 15 से घटाकर क्या कर दी थी? 11। ठीक है, और करौली के मदनपाल, जो करौली का शासक था मदनपाल, को सम्मानित किया गया और 17 तोपों की सलामी दी गई थी। किसको? करौली के शासक मदनपाल को। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखो। अगला आता है दोस्तों इसमें टोंक में विद्रोह। ठीक है, ये अपन 5वें नंबर का पढ़ रहे हैं, टोंक में विद्रोह। ठीक है, तो देखो नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों के संपर्क में था तथा उसके मामा मीर आलम ने विद्रोहियों का साथ दिया था। ठीक है, टोंक का नवाब था जिसका नाम था वजीरुद्दौला, जो अंग्रेजों का समर्थक था, परंतु नवाब के मामा मीर आलम ने विद्रोहियों का साथ दिया था। निम्बाहेड़ा जो टोंक में पड़ता है। ठीक है, निम्बाहेड़ा में ताराचंद पटेल ने कर्नल जैक्सन की सेना का सामना किया था, क्योंकि कर्नल जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। ठीक है, नीमच छावनी के सैनिकों का निम्बाहेड़ा में स्वागत किया गया था
और विद्रोहियों का पीछा करती कर्नल जैक्सन, ठीक है, विद्रोहियों का पीछा करती कर्नल जैक्सन की सेना का ताराचंद पटेल ने सामना किया था, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। इस तथ्य की पुष्टि मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से होती है। नाटक का नाम क्या था? आजमाइश, ठीक है, आजमाइश। ये मोहम्मद मुजीब के नाटक था, उसका नाम है आजमाइश। उसमें दोस्तों अपने को ये पता चलता है कि टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था, ठीक है। अब देखो धौलपुर में विद्रोह पढ़ते हैं आगे, 6 नंबर का। तो धौलपुर में क्या विद्रोह हुआ? तो देखो राव रामचंद्र तथा हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। कहाँ पर? धौलपुर में। याद रखना है आपको कि धौलपुर में जो विद्रोह हुआ था, इस क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो वो राव रामचंद्र तथा हीरालाल के नेतृत्व में यह क्रांति हुई थी। राजा भगवंत सिंह ने क्रांति दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी, ठीक है। राव भगवंत सिंह जो उस समय धौलपुर के राजा थे, भगवंत सिंह, और दोस्तों भगवंत सिंह ने क्रांति को दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी। उसके बाद में देखो भरतपुर में विद्रोह, 7वें नंबर का है अपना ये भरतपुर में विद्रोह। तो इसमें देखो यहाँ गुर्जर व मेव जाति ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी थी, ठीक है। भरतपुर में गुर्जर व मेव जाति ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी थी तथा भरतपुर का राजा था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। अगला पढ़ेंगे अपन इसमें अलवर में विद्रोह। तो अलवर में विद्रोह के बारे में देखो, राजा बन्ने सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया तथा दीवान फैजल खान ने विद्रोहियों का साथ दिया, ठीक है। देखो राजा बन्ने सिंह ने तो अंग्रेजों का साथ दिया और राजा का दीवान था जिसका नाम था फैजल खान, ठीक है। फैजल खान ने दोस्तों विद्रोहियों का साथ दिया था। आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। आगे देखो जयपुर में विद्रोह। तो जयपुर में विद्रोही कौन कौन थे? तो जयपुर के अंदर विद्रोही थे दोस्तों, इसमें देखो सादुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां, ठीक है। जयपुर के अंदर विद्रोह हुआ था, उसमें विद्रोही कौन कौन थे? मेन तो सादुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां, ये 3 आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखो पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर राजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध ये षड्यंत्र करने वालों को दोस्तों इसमें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें ये तीनों शामिल थे, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। और जयपुर के राजा सवाई राम सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। अब देखो कुछ व्यक्ति हैं जो राजस्थान के 1857 की क्रांति थी उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा मैं आपको इसमें बता देता हूं, क्योंकि कई बार इन व्यक्तियों में से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो अमरचंद बाठिया, तो ये अमरचंद बाठिया है, ये मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे अमरचंद बाठिया? तो मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे। क्रांति के समय ग्वालियर में झांसी की रानी की वित्तीय सहायता प्रदान की थी किसने? अमरचंद बाठिया ने। यानी कि झांसी की रानी थी कौन? लक्ष्मीबाई। और लक्ष्मीबाई की वित्तीय सहायता यानी कि आर्थिक सहायता यानी कि पैसों की सहायता की थी किसने? अमरचंद बाठिया ने, ठीक है। इस कारण अंग्रेजों ने इसे फांसी की सजा दे दी थी। किसे दी गई थी? तो अमरचंद बाठिया को, ठीक है। और ये 1857 की क्रांति में राजस्थान के पहले शहीद थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान के पहले शहीद कौन थे? तो नाम आएगा आपके सामने, वो है अमरचंद बाठिया, ठीक है। और अमरचंद बाठिया है, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बीकानेर के रहने वाले थे। इनको
दोस्तों 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो अमरचंद भाटिया को। इनको फांसी क्यों दी गई थी? फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता दी थी। ठीक है, यानी वित्तीय सहायता दी थी, पैसों की सहायता दी थी। ठीक है, दूसरा व्यक्ति आता है इसमें सरदार सिंह। देखो सरदार सिंह के बारे में क्या है, क्रांति के समय बीकानेर के राजा थे। कौन? सरदार सिंह। ठीक है, देखो एकमात्र राजा जो अंग्रेजों की सहायता के लिए रियासत से बाहर गया था। कई बार प्रश्न पूछा जा भी चुका है और पूछा आगे जा भी सकता है। ठीक है, कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर गया था, यानी कि रियासत से बाहर गया था, कौन था जिसका नाम? तो वो था दोस्तों सरदार सिंह। ठीक है, सरदार सिंह। देखो हिसार के पास बाडलू नामक ग्राम में ये लड़ा था और अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने हनुमानगढ़ के 41 गांव दिए थे सरदार सिंह को। ठीक है, देखो ये टिब्बी नाम कुछ याद आया? घग्गर नदी है वो दोस्तों हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। तो कहाँ से? तो तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ से। ठीक है, तो ये टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे अंग्रेजों ने सरदार सिंह को इनाम के रूप में। ठीक है, क्यों दिए थे? क्योंकि ये अंग्रेजों की सहायता के लिए रियासत से बाहर गया था। अब आगे देखो टाटा टोपे। टाटा टोपे के बारे में देखो, टाटा टोपे राजस्थान में 2 बार सहायता लेने के लिए आया था। टाटा टोपे राजस्थान में 2 बार सहायता लेने के लिए आया था। यह सबसे पहले भीलवाड़ा के मंडलगढ़ में आया था। यही पूछा जाता है प्रश्न, यहीं से ही पूछा जाएगा कि टाटा टोपे राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आया था? तो कहाँ पर आया था? तो दोस्तों भीलवाड़ा के मंडलगढ़ में आया था टाटा टोपे सर्वप्रथम। ठीक है, टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने टाटा टोपे का साथ दिया था। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने टाटा टोपे का साथ दिया था। ठीक है, याद रखना नासिर मोहम्मद खान जो टोंक के थे, इन्होंने टाटा टोपे का साथ दिया था और टाटा टोपे राजस्थान में 2 बार सहायता लेने के लिए आया था। आगे देखो, बनास नदी के किनारे हुए कुआड़ा के युद्ध में रॉबर्ट से हार गया था। कौन? टाटा टोपे। कौन सा युद्ध था? कुआड़ा का युद्ध, कुआड़ा। ठीक है, कुआड़ा का युद्ध, इसमें दोस्तों रॉबर्ट से हार गया था। रॉबर्ट अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, इससे हार गया था कौन? टाटा टोपे। बनास नदी के किनारे यही युद्ध हुआ था। आगे देखो, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने पलायता नामक स्थान पर टाटा टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी और सेना की गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सेना ने लड़ने से मना कर दिया था। ठीक है, और टाटा टोपे झालावाड़ पर अधिकार कर लेता है। पृथ्वी सिंह टाटा टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े थे, यानी कि पृथ्वी सिंह ने टाटा टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े थे। ठीक है, समझ में आ गया तब टाटा टोपे के बारे में कि झालावाड़ के राजा थे पृथ्वी सिंह और पृथ्वी सिंह ने पलायता नामक स्थान पर टाटा टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी और सेना में अलग अलग पलटन थी, जिसमें गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सेना ने लड़ने से मना कर दिया था कि हम टाटा टोपे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से टाटा टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद में दोस्तों जो झालावाड़ का शासक था पृथ्वी सिंह, उसने दोस्तों टाटा टोपे को 5 लाख रुपए दिए थे। आगे देखो, टाटा टोपे ने बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया था। सलूम्बर के केहरी सिंह तथा कोठारिया के जोध सिंह ने टाटा टोपे की सहायता की थी। ठीक है, कौन कौन? तो कोठारिया का तो जोध सिंह और सलूम्बर के केहरी सिंह, इन दोनों ने दोस्तों टाटा टोपे की सहायता की थी। ठीक है, टाटा टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार करके फिर बांसवाड़ा पे अधिकार कर लिया था। बीकानेर के सरदार सिंह ने टाटा टोपे को 10 घुड़सवार की सहायता दी थी।
ठीक है। बीकानेर के जो सरदार सिंह था, ठीक है, इसने टाटा टोपे को 10 घुड़सवार की सहायता दी थी। टाटा टोपे जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी रियासतों यानी कि राजस्थान की सभी रियासतों में सहायता के लिए गया था। जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी रियासतों में टाटा टोपे है वो सहायता के लिए गया था। सीकर के सामंत को टाटा टोपे को शरण देने के आरोप में फांसी दी गई थी। सीकर के सामंत को टाटा टोपे को शरण देने के लिए के आरोप में दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी। और सीकर में टाटा टोपे की छतरी भी है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, 1857 की क्रांति में राजस्थान में प्रभाव, ठीक है। 1857 की क्रांति के राजस्थान में प्रभाव क्या क्या है प्रभाव, देखो, राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अतः क्रांति के बाद राजाओं को सम्मानित किया गया था, ठीक है। दूसरा देखो, कई अयोग्य राजाओं को अंग्रेजों द्वारा संरक्षण दिया गया, इससे राजाओं की विलासिता में वृद्धि हुई। इन राजाओं ने किसानों पर अधिक कर लगाए, अतः किसानों का शोषण बढ़ा, जिससे राजस्थान में किसान विद्रोह भी हुए थे, ठीक है। ये भी कारण था एक है। तीसरा नंबर का देखो, राजस्थान में सामंतों ने क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया था, अतः क्रांति के बाद सामंतों की शक्ति कम करने की कोशिश की गई ताकि जनता में उनका प्रभाव समाप्त किया जा सके, ठीक है। चौथा नंबर का कारण देखो, क्रांति के बाद वैश्य वर्ग को भी अंग्रेजों द्वारा संरक्षण दिया गया, ठीक है। पांचवा नंबर में देखो, क्रांति के बाद अंग्रेजों ने संचार व आवागमन के साधनों को मजबूत किया, ठीक है। ये पांचवा नंबर का है। छठा नंबर का देखो, राजा महाराजा तथा सामंतों का जनता से जुड़ाव समाप्त करने के लिए उनके बच्चों के लिए अंग्रेजी संस्कृति वाले स्कूल व कॉलेज खोले गए। जैसे 1869 की वोल्टर योजना के तहत 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज खोला गया था 12वीं तक, ठीक है। तो ये मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और अंग्रेजी संस्कृत वाले स्कूल व कॉलेज खोले गए थे, ठीक है। क्यों खोले गए थे? क्योंकि राजा महाराजा तथा सामंतों का